नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है, ये सूत्र बता रहे हैं। और बिहार मंत्रिमंडल में फेरबदल हो ना हो, लेकिन कुछ मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसके भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 24 जून को सत्र प्रारंभ हो रहे हैं लोकसभा के। शपथ ग्रहण 23 को है, 24 को जो स्पीकर का चयन होगा, उससे पहले ही बिहार के मंत्रिमंडल में के जो संकेत आ रहे हैं कि सूत्र बता रहे कि इस पर तय किया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकते हैं। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2025 में बिहार के चुनाव होने वाले हैं। पूरे बिहार के चुनाव की जिम्मेवारी एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते सम्राट चौधरी के कंधों पर रहेगी। इसलिए वो उप मुख्यमंत्री पद से थोड़े दिन के लिए वो राहत चाहना चाहते हैं, ताकि वो पूरी तरह काम कर सके। लेकिन इससे के बाद लोगों ने कहा, और खासकर विपक्ष लगा रहे हैं, कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बीच जो थोड़ी सी दूरी है, इसके वजह से सम्राट चौधरी पद छोड़ना चाहते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक साथ चुनाव लड़ेगी 2025 की विधानसभा, यह भी तय माना जा रहा है। और खासकर बता दें कि संजय झा को बिहार का प्रभारी बनाया गया है, ताकि वो कोऑर्डिनेशन, भाजपा और जदयू के बीच कोऑर्डिनेशन करते हुए कितने सीट पर चुनाव लड़ना है, कौन से सीट जो कन्फर्म है, उस सीट पर दावेदारी करने वाले राजनीतिक दल के नेताओं को प्राथमिकता देना है। और आपको बता दें, जुलाई से ही प्रारंभ हो जाएगा कि बिहार के कौन से सीट पर कौन से पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, और उसकी वास्तव में पहुंच और पावर कितनी है जनता के बीच। ये नहीं कि टिकट हम ले लिए, जैसे मुकेश सहनी के लिए टिकट ले लिए, 3 जगह हमने टिकट लिया, एक भी जगह हमने नहीं जीता, एक भी जगह हमारे अपने प्रत्याशी नहीं थे। तो इस तरह इस बार बिहार विधानसभा में नहीं चलेगा। इसलिए सम्राट चौधरी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी धर दी गई है, तो जदयू से संजय झा के कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है। दोनों मिलकर बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी की अभी से समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन से कितने सीटों पर जदयू लड़ेगी, कितने सीटों पर भाजपा लड़ेगी। इसके अलावा अब हम पार्टी के अलावा अब चिराग पासवान भी इसमें प्रमुख दावेदार हैं। इन सभी को मिला करके अगर चुनाव लड़े कि क्या सिस्टम होगा, क्या तकनीक होगा, क्या केमिस्ट्री बनेगी, इस पर विचार चल रही है। इसके अलावा बता दें कि मंत्रिमंडल हो सकता है कि जो सत्र प्रारंभ हो रहे हैं लोकसभा के, उससे पहले या उसके बाद हो। इसमें कुछ नए मंत्री बनाने की संभावना है, या कुछ मंत्री के जो विभाग हैं वो बदले जा सकते हैं। इस बात पर चर्चा चल रही है, और इसी बात को लेकर के हम इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं। क्या बिहार में एक बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या बीजेपी बिहार में अब पूरे लोग विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए अमित शाह और मोदी के निर्देश पर काम करना प्रारंभ कर दी है? कितने सीटों पर जीत संभव है? यह विश्लेषण हो रहा है कि पिछले विधानसभा में कितने सीटों पर कितने मार्जिन से कौन से प्रत्याशी हारे थे और कौन से प्रत्याशी जीते थे। कम मार्जिन से हारने वाले प्रत्याशी को प्राथमिकता मिलने की संभावना है, और कम मार्जिन से जीतने वाले प्रत्याशी के टिकट कट सकते हैं। इस बात की चर्चा चल रही है, और इस बात का विश्लेषण भी हो रहा है। कहा जाता है कि बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़ गए थे। इसके बाद संजय झा को बिहार का प्रभारी चुनाव के लिए बनाया गया है। वो बिहार के पूरे विधानसभा सीटों का सर्वे कर रहे हैं। उन तमाम सीटों पर जहां चिराग पासवान की वजह से जदयू सीट हारी थी, उसका विश्लेषण होगा। और उसके अलावा भाजपा कितने सीटों पर चुनाव जीती थी और कितने पर हारी, इन तमाम चीज का विश्लेषण करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। और हम लगातार आपको अपडेट दिखाएंगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद बिहार विधानसभा में हो सकता है कि मंत्री का बंटवारा हो, तो दरभंगा से 1 या 2 मंत्री बनेंगे। लेकिन बिहार मिथिला न्यूज यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।